सुप्रभात छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक पुष्पेंद्र सर एमएलपी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9th के पिछले लेक्चर में हमने समास के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक समास की एक्सरसाइज, समास के अभ्यास को पूरा करेंगे। छात्रों, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद और समास के नाम के सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। अन्न और जल, और जिसमें आ जाता है, और का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ समास रहता है द्वंद्व। 5 आबों का समूह, समूह या समाहार का जब बोध हो जाए तो वहाँ पर कौन सा समास आता है? पहला पद संख्यावाची हो, समूह और समाहार का बोध कराए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। राम का उपासक, रामोपासक का विभक्ति जब उसमें आई तो क्या रहेगा? हमारा समास रहेगा तत्पुरुष समास। 3 फलों का समूह, पहला पद संख्यावाची हो, समूह का बोध कराए त्रिफला, समास का नाम द्विगु रहेगा। मन से घड़ा, मन घड़ंत, मन से, मन के द्वारा या मन से घड़ंत, तो यहाँ पर समास रहेगा तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित समस्त पदों में से अव्ययी भाव समास के विकल्प को रेखांकित कीजिए। छात्रों, मैंने बताया था अव्ययी भाव समास की परिभाषा के बारे में। जिस समास का पहला पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव समास। तो देखिए, पहले जो 4 विकल्प हैं क, ख, ग, घ, अनुरूप, लंबोदर, महात्मा, जितेंद्रिय, तो प्र, प्रा, अप आदि जो मैंने बताए थे उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा पहला है अनुरूप, उसको हम ठीक कर देते हैं क्योंकि अनु के कारण यहाँ ये अव्ययी भाव समास रहेगा। अगला है हमारा सेकंड का गिरिधर, ख बीचों बीच, त्रिनेत्र, आगा पीछा, बीचों बीच, बीच ही बीच में, ये हमारा विकल्प ठीक रहेगा। ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। आगे देखिए, घनश्याम, उदार हृदय, साफ साफ, त्रिफला, तो यहाँ पर साफ साफ है, ये अव्ययी भाव का उदाहरण रहेगा। 4th में एकाएक, लंबोदर, दुराहा, रणवीर, एकाएक रहेगा। 5th में शताब्दी, प्रत्येक, आप बीती, लखपति, शताब्दी, आप बीती और लखपति अलग अलग हैं, यहाँ पर ये प्रत्येक रहेगा। द्विगु समास के विकल्प को रेखांकित कीजिए। मैंने बताया था पिछली एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में मैंने द्विगु समास की परिभाषा के बारे में बताया था। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, समूह और समाहार का बोध कराए वो द्विगु समास होता है। तो नवनिधि, 9 निधियों का समूह, पहले वाला ही द्विगु का उदाहरण रहेगा। दूसरे में देखिए, दिगंबर, पंजाब, गजानन, मुखचंद्र, पंजाब में 5 आबों का समूह, 5 आबों का समाहार, तो यहाँ पर ये पंजाब ठीक रहेगा। अगले में आप देख सकते हैं चवन्नी, कानाफूसी, आत्मविश्वास, घृतानन, चवन्नी 4 आनों का समूह, जब इसमें हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा तो ये ही ठीक रहेगा हमारा। 4th में देखिए, अनंत, अनर्थ, दुराहा, दुराहा 2 राहों का समूह, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा ठीक रहेगा। अगले में देखिए, पंचक्की, देवमूर्ति, का पुरुष, षडरस, षड का अर्थ यहाँ संख्यावाची से है, 6 रसों का समूह। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9वें में देखिए, आप 9th में देखिए, उन विकल्पों को रेखांकित कीजिए जिनमें बहुब्रीहि समास नहीं है। छात्रों, मैंने बहुब्रीहि समास के बारे में बताया था, ना तो जिसमें पहला पद प्रधान रहे ना जिसमें दूसरा पद प्रधान रहे, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताए। तो इसने कहा है कि जिनमें बहुब्रीहि समास नहीं है। ध्यान से देखना, अल्प बुद्धि, जिसकी बुद्धि अल्प हो, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अल्प बुद्धि नहीं हो सकता। गोपाल, गायों को पालने वाला, गौ को पालने वाला। तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। तो छात्रों, यहाँ पर हम डाक गाड़ी को लेंगे, डाक के लिए गाड़ी, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए, लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट, ये इसका उदाहरण रहेगा। तीसरे में देखिए, चक्रधर, मक्खी चूस, हंसमुख, ये तीनों नहीं रहेंगे। चक्र को धारण करने वाला बहुब्रीहि रहेगा, मक्खी चूस भी बहुब्रीहि रहेगा, हंसमुख भी बहुब्रीहि रहेगा। निडर जो है
निडर बिना डर के, इसमें पहला पद अव्यय आ गया है। आगे देखिए, कमल नयन नकटा तपोधन बेकाम, बेकाम बिना काम के, तप ही धन है जिसका, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, नकटा भी नहीं होगा, कोई विशेष होगा नकटा। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर बेकाम रहेगा। अगला देखिए, फिफ्थ में निस्संदेह बिना संदेह के, निस्संदेह बिना संदेह के, ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। आगे देखिए, 10वें में उन विकल्पों को रेखांकित कीजिए जिनमें तत्पुरुष समास नहीं है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित तत्पुरुष का है। अनुभवजन्य, अनुभव से जनित या जन्य। वाग्दत्ता, वाग के लिए दत्ता। ख है अन्न और जल, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। दूसरे में देखिए, दशानन, दस है आनंद जिसके, ये बहुब्रीहि का उदाहरण रहेगा यहाँ पर। और अगला है नवनिधि, नौ निधियों का समूह, ये द्विगु का उदाहरण रहेगा। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। फिफ्थ में देखिए, कनक घर, कृष्ण सर्व, पराधीन, निस्संदेह है, तो यहाँ पर कनक के लिए घर, कृष्ण है जो सर्प, पराधीन और निसंदेह है, तो यहाँ पर ये जो निसंदेह है ये इसका उदाहरण रहेगा, इसलिए हम इसको टिक कर देते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। आपका जो गृह कार्य है वो रहेगा, करवाए गए अभ्यास को साफ व सुंदर लिखें व विचार विमर्श करें। धन्यवाद।